आज माध्य माध्यिका निकालने का सूत्र एवं उसके बारे में बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योगफल और एफ जहाँ बारंबारता है, एक्स क्या है वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, इसको सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा का अर्थ होता है योगफल किसका, एफ एक्स का। सिग्मा मतलब योगफल किसका, बारंबारता का। उसके बाद आइए हम लोग माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, तो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना इंटू एच। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एल इसमें क्या है, एन बटे 2 क्या है, सी एफ क्या है और एफ क्या है। तो सबसे पहले आइए एल क्या है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है। एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या का आधा है, यानी एन प्रेक्षणों की संख्या है। एन बटे 2 क्या है, प्रेक्षणों की संख्या का आधा है। अब क्या है, बारंबारता है। और सी एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। और एच क्या है, वर्ग अंतराल या वर्ग अमाप है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आंकड़ा दिया गया है जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 है और इसका बारंबारता दिया हुआ है 3, 6, 5। ये संचयी बारंबारता नहीं दिया गया था, हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो बारंबारता वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता जो दिया इसका पहला वाला वर्ग जो है 3, इसको लिख लेंगे। फिर 3 लिखने के बाद फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। कितना हो गया, 6 और 3 9। फिर 9 को 5 के साथ जोड़ेंगे। कितना हो गया, 5 और 9 14। एक बार फिर से समझ लेंगे। बारंबारता का पहला जो टर्म यानी शब्द दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें नीचे वाले को जोड़ेंगे, लिख देंगे यहाँ। फिर इसको नीचे वाले से जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। अब एक मुख्य बात यह है कि संचयी बारंबारता का जरूरत केवल माध्यिका निकालने के लिए ही हम लोग करेंगे। बहुलक निकालने के लिए केवल बारंबारता की जरूरत होती है। नीचे हम पॉइंट नोट कर दिए हैं, केवल माध्यक निकालने के लिए ही संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, जबकि बहुलक निकालने के लिए केवल बारंबारता की आवश्यकता होती है। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एन टोटल यानी बारंबारता का योगफल निकालते हैं। इसी को एन बोला जाता है। इसके बाद ये वाला इसका योगफल और ये दोनों बराबर आपस में होगा। तो इसमें सबको जोड़े 3 और 6 9, 9 5 14। तो n बराबर हो गया 14। हम लोग क्या करेंगे, n बटे 2 निकालेंगे। तो जब n का वैल्यू 14 है तो n बटे 2 का वैल्यू 7। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस 7 है, 7 से हम लोग क्या देखेंगे, बड़ा या 7 के बराबर संचयी बारंबारता में कौन है, 7 से बड़ा या 7 के बराबर लिख लेंगे। 7 से बड़ा या 7 के बराबर कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 से बड़ा या 7 के बराबर 9 है। तो 9 को घेर लेंगे हम लोग और ठीक इसके सामने जो आएंगे इसी को हम लोग अब कहेंगे। और ठीक इसके सामने आएंगे तो यही वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल में इसको निम्न सीमा बोलेंगे, इसको उच्च सीमा बोलेंगे। तो इसीलिए इसमें अल लिख दिए हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अल क्या होते हैं। उसके बाद अच के बारे में, अच बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। 10 में 5 गया तो 5। अच निकालना भी सीख लिया हम लोग, एफ निकालना सीख लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सी एफ, अल निकालना सीख लिए, एन बटे 2 सीख लिए, एफ सीख लिए। अब सी एच भी सीख लिए। सी एफ के बारे में, सी एफ क्या है, जिसको आप घेरे हैं, यानी कि 7 या 7 से अधिक जो भी संचयी बारंबारता था उसके ठीक पहले कौन है, 3। तो सी एफ बराबर 3 हो गया। एक बार फिर से समझ लेंगे, बारंबारता को जोड़ लेंगे, 14 निकला, इसको 2 से भाग कर देंगे 7। अब संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 7 या 7 से बड़ा लिख देते हैं, 7 या 7 से बड़ा कौन है, तो 9 है।
अब नो को घेर लेंगे और नो के ठीक सामने वाला छोटी एफ, इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल, और जब वर्ग अंतराल मालूम हो गया तो यहाँ से आज मालूम चल जाएगा निम्न सीमा, आज मालूम चल जाएगा ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ से हम लोग छोटी एफ एल एच निकालें। अब सी एफ क्या है, तो जिसको आप घेरे हैं उसके ठीक एक पहले जो भी संख्या होगा वही सी एफ कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने माध्यक निकालने का सूत्र एवं उसके टर्म यानी शब्द क्या क्या है सबके बारे में जाना। अब आइए बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच। इसमें भी सेम वही है। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ वन क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, एफ टू क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब आइए यहाँ पर ये सब तो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे उदाहरण में मान लेते हैं कि कोई आंकड़ा दिया गया है जिसका वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। इसकी बारंबारता 6, 3, 7, 4 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले बारंबारता में क्या देखेंगे, सबसे पहले बारंबारता में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को घेर देंगे, 7 के ठीक सामने इधर आ जाएंगे, यही वर्ग अंतराल हो गया। जब वर्ग अंतराल हमको मालूम चल गया तो यहाँ से आर मालूम चल गया, और h बराबर तो आप जानबे करते हैं कितना, h बराबर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 30 माइनस 20 यानी कि 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को l मालूम, h मालूम, F1 जो घेरेंगे यानी कि सबसे जो अधिक रहेगा उसी को हम लोग F1 बोलेंगे। अब F0 क्या है, F1 से ठीक एक पहले जो भी होगा उसे F0 बोलेंगे, और F1 के ठीक एक बाद जो होगा उसे F2 बोलेंगे। यहाँ से हम लोगों ने बारंबारता निकालने, बारंबारता, संचयी बारंबारता, माध्य माध्यिका, इस सब के बारे में सीखे। आगे की क्लास में माध्य माध्यिका बहुलक का कुछ उदाहरण के द्वारा कुछ प्रश्न बनाएंगे।